मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इधर कई दिनों से मन बहुत अशांत है। विशेषकर जब से एप्स्टीन फाइल की बात आ रही है, हमारे देश का जो मान गिर रहा है, इससे हम बहुत आहत हैं, बहुत क्षुब्ध हैं, बहुत ही परेशान हैं। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, इनको नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा सौंप देना चाहिए। कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से ये अपनी गद्दी से चुके हुए हैं? हमारी जो परंपरा रही है, हमारा जो इतिहास रहा है देश का। अंबेडकर नगर की एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें वो अंबेडकर नगर की राजनीति में कुछ भूचाल ला सकता है। सवाल यह है कि अंबेडकर नगर में आप कृष्ण कुमार पांडे यानी कक्कू पांडे को आप लोग जानते ही होंगे और वो 2 बार विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे। 2007-2012 में वो बीएसपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज का कि आज 10 तारीख यानी 10 फरवरी है और उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रंप के जैसा कि ट्रंप 50 से 60 बार कह चुका है कि मोदी जी को हमने कहा कि आप सीज फायर कर लीजिए, सीज फायर हो गया। फिर जिस तरीके से ट्रेड डील हुई, जिस तरीके से टैरिफ पे बात हुई, जिस तरीके से जो एप्स्टीन की जो फाइल सामने आई है, उसको लेकर उन्होंने कई बात कही। तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए। कहता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया, कभी कहता है कि मैं इनका राजनीतिक करियर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जो दिखाई पड़ती हैं, इससे लगता है कि हमारे मोदी जी बहुत दबाव में हैं। जबकि इनको अगर इनकी कोई कोर दब रही है तो इनको स्वतः पीछे हट जाना चाहिए। देश सबसे बड़ा है, देश से बढ़कर कोई नहीं है। 2017 के पहले अगर अनिल अंबानी इजराइल गए, उन्होंने एक क्या कहें, जो है एप्स्टीन को भड़ुआ ही कहेंगे, कि उसका सहयोग दिया और उसके माध्यम से उन्होंने घृणित काम किए। दूसरी चीज़ है कि उसके बाद एप्स्टीन ने जो लिखा है और जो चीज़ें हैं, उसके बाद अमेरिका ये जो है अनिल अंबानी बाद में गए, फिर उसके बाद मोदी जी फिर उसके बाद अमेरिका जाते हैं। इस तरह से जो कोई डील करते हैं, जो कोई इनका छप्पन का सीना जो दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे इनको इस कथित क्या, जो कि कोर्ट से में सिद्ध भी था, उसका सहयोग लेना पड़ा। ये हमारे देश की कहाँ तक गरिमा बचा रहे हैं, क्या है? हमारे यहाँ अब तक के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी और अटल जी, वीपी सिंह जी, गुजराल जी, शास्त्री जी, किसी का भी समय रहा हो, लेकिन हमारे देश की जो स्वतंत्रता है, जो संप्रभुता है, उससे खिलवाड़ करने को किसी दुनिया की किसी ताकत में इतनी हिम्मत नहीं थी, दुनिया किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं थी। आज क्या कारण है कि सुबह शाम जब भी हो रहा है, ट्रंप बोल दे रहा, और सबसे बड़ी बात, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा। ये बड़ा सोचने का विषय है। मेरा ये कहना है कि हमारे देश में हजारों वर्ष से जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने समाज को बेहतर करते आज इतना बेहतर समय आया, सब कुछ हुआ। लेकिन आप वोट के लिए, आप अपनी गद्दी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अयाशी के लिए, इस तरह से आप देश को इस स्थिति में ले आ रहे हैं। उसको रोज रोज मान मर्दन हो रहा है। आप कहाँ देश को ले जाना चाहते हैं? अभी ट्रेड डील का मामला आया। अब ट्रेड डील में आपने विश्वास में न तो देश की जनता को लिया, न संसद को लिया, और जा करके ऐसे ट्रेड डील पे बयान आ रहा है और उसका भी आप स्वागत कर दे रहे हैं, और वो ट्वीट कर दे रहा है, आप उसका स्वागत कर दे रहे हैं। तो क्या मजाक बना रखा है आपने? संसद में आप असुरक्षित हो जाते हैं, संसद में नहीं आते हैं अपनी बात रखने के लिए। जब कोई अपनी मर्जी वाला हुआ तो आप जीएसटी लगा करके भी उसका जश्न मनवा दिए। आपने आज आधी रात को नोटबंदी का ऐलान कर दिया। आज नए तरह के आप थाली और सब पिटवा दिए। कोई बात नहीं, वो सब ठीक था, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं है कि आपके ऊपर जब इतने बड़े गहरे आक्षेप आरोप लग रहे हों, तो आपको अपनी ही पार्टी के दूसरे लोगों को आप मौका दीजिए। आप राजनाथ सिंह जी को मौका दीजिए, आप गडकरी जी को मौका दीजिए, आप सीतारमन जी को मौका दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई और लाइन है ही नहीं है? जब आपके ऊपर अंगुली उठ गई तो आपको स्वतः उससे हट जाना चाहिए। इतने बड़े संवैधानिक पद पर आप हैं, अपनी गरिमा को समझिए। मेरा ये भी कहना है कि अगर आप कुछ सीखना चाहें तो जैन डायरी में नाम 95 में जहाँ तक आडवाणी जी का आया था, उन्होंने अपने लोकसभा
पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक इससे हमको हमारा नाम क्लीन चिट ना हो जाए, जब तक उसकी विवेचना पूरी न हो जाए, तब तक मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहूँगा। आप अपने पितामह से ही सीख ले लिए होते, आप कहीं तो सीखना चाहिए आपको, नहीं सीखेंगे आप। ये सब क्या है? ये जब जो लुलुपता है, जो आपको पद पे बने रखने के लिए आप इस तरह से कुटिल चाल चलते रहते हैं, ये ठीक नहीं। कभी आप हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, कभी आप अगड़ों पिछड़ों को लड़ाते हैं, कभी आप जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड को तो लड़ाते हैं, कभी जो है उसमें भी तरह तरह की बातें करके आप बांटते हैं। ये हमारे देश के लोग बांटने वाले नहीं हैं। हमारे घर की बात है, आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोग आपस में तय कर लेंगे, हमारे घर का मसला है। लेकिन देश की जब बात होगी तो हमारे सारे देश का एक एक नागरिक, एक एक भारतवासी पीछे हटने वाला नहीं है। और देश को आपने सांसत में डाल दिया है, एक मुश्किल में डाल दिया है कि देश करे क्या। और आप हैं कि आप अपनी हठ धर्मिता के नाते देश को शर्मसार कर रहे हैं, देश को गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं। अपने पूर्वजों से सीखिए, अपने पार्टी के ही और लोगों से पूछिए और अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अपना ज़मीर जागृत करिए और आप इस्तीफा दीजिए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए और इस तरह की किसी डील को यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी, जो किसानों के खिलाफ डील है, जो हमारे देश के खिलाफ डील है। जिस तरह से आपने रूस को किनारे कर दिया, धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं, इस तरह से प्रतीत हो रहा है, या इस तरह कहा जा रहा है, तो आप उस पर कुछ वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, कोई बयान नहीं आ रहा है। ऐसे तो आप तो किसी पुल का उद्घाटन करते हैं तो उसका भी भाषण और समारोह कर डालते हैं। आप तो रेल को हरी झंडी देते हैं तो आप कहते हैं कि हमने ये ट्रेन स्टार्ट कर दिया, हमने ये बड़ा काम कर दिया। तो इस मसले में क्यों नहीं आ रहे हैं? राजनीति बाद की चीज़ है, देश पहले है। और देश के खिलाफ कुछ होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है। आंदोलन होगा, लोग गांव-गांव वॉल राइटिंग कराएंगे। जैसे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने प्राण से प्रतिकार किए थे, उसी तरह से लोग सड़क पे निकलेंगे, लोग गली में निकलेंगे। आपकी थू-थू होगी दुनिया में, आपकी जो 56 इंच का सीना है वो समझ में आ जाएगा लोगों को। काले शब्दों में जो है आपका नाम देश के इतिहास में लिखा जाने वाला है। मोदी जी, अभी भी समय है, अभी भी आप अपनी ज़मीर को जागृत करिए और इस्तीफा दीजिए, देश हित में इस्तीफा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो उनके सहयोगी दल हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि देश के लिए उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये सहयोगी दल जो भी हैं, इन लोगों को तुरंत इस पर अपना फरमान सुनाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को उनके घर बैठा देना चाहिए। देश सबसे पहले है और उसके बाद ही कोई है। और ये सबको लड़ाते लड़ाते देश को जो है इस स्थिति में ले आ दिए हैं कि जो भी चाहें वो गलत सही फैसला करें। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग अब मानने वाले नहीं हैं। मोदी जी डर बस ब्लैकमेलिंग होने की वजह से देश के भविष्य को गर्त में ले जाएं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अब देखिए, इसके बाद हमें जो जानकारी मिलती है, भले ही उन्होंने 2024 के चुनाव में अपने भतीजे रितेश पांडे के लिए कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन यह वीडियो उनके उनके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से काफ़ी नाराजगी है उनको बीजेपी को लेकर, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। सार्वजनिक रूप से पीएम के इस्तीफे की मांग कर अक्सर किसी नेता की नई राजनीति की राह दिखाई देती है। तलाशने का पहला कदम होता है रितेश पांडे की हार के बाद वे शायद अब बीजेपी के साथ अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। यूजीसी कानून का हाल ही में वे यूजीसी काले कानून के खिलाफ बहुत मुखर होकर बोल भी रहे थे और सामने भी उनकी कई सारी वीडियोस आई, उनकी बात सामने आई। संभव है कि वह किसी कानून या किसान युवाओं से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर उन्होंने यह कड़ा रुख अपनाया है। सवाल यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि अब हो सकता है कक्कू पांडे यानी कृष्ण कुमार जो पांडे हैं, जिस तरीके से मोदी जी से नाराज हैं और उनके विदेशी नीति हो या फिर और जो मुद्दे हों, चाहे यूजीसी कानून हो या फिर ट्रंप हो या फिर एप्स्टीन की फाइल हो, ये सारी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कक्कू पांडे जी नाराज चल रहे हैं। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो है हो सकता है कक्कू पांडे पहले कांग्रेस में थे, हो सकता है कि वे फिर से वापसी कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं। कौन सी पार्टी में जा सकते हैं ये तो वही बताएंगे और जो उनके बहुत खास होंगे वही बताएंगे। मगर हमारा एक मानना है कि अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो इनके भतीजे रितेश पांडे जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट मिला तो उनके साथ ये प्रचार प्रसार में दिखाई दिए कक्कू पांडे जी। लेकिन अभी तक उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, जैसा कि मुझे जो जानकारी मिली है। हालांकि हो भी सकता है कोई पार्टी ज्वाइन की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने किसी पार्टी का ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी जो ट्विटर हैंड है और उनका जो पेज है वहाँ पर कोई पार्टी का सिंबल मुझे खास दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस के कुछ पुराने वीडियोज़ पोस्ट हमको मिले हैं।
तो सवाल ये है कि क्या कक्कू पांडे अब किसी पार्टी में या फिर कांग्रेस में फिर से वापसी कर सकते हैं, या फिर किसी और पार्टी में जा सकते हैं, या फिर जो है ये जिस तरीके से मोदी जी का इस्तीफा मांगा गया है उसको लोग कैसे देखते हैं, और कक्कू पांडे जी का आखिर इरादा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं, तो वही बताएंगे। खैर, हमारा जो वीडियो बनाने का वजह थी यही थी कि कक्कू पांडे जी ने मोदी जी से सीधे सीधे इस्तीफा मांग लिया। अब सवाल है जो भी है, कक्कू पांडे जी ने ऐसा क्यों कहा और ऐसी क्या बात है। पहले तो भाजपा के लिए सपोर्ट में दिखाई दिए थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन अब उनका ये जो बदलाव आया है ये किस कारण आया है, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।